सजनवा पियर की रखी हलाज। ये लो सरोजा, मंजू को दूध में ये मिला कर देना। भैया लेकिन हम कैसे दे सकते हैं, आप तो जानते ही हैं ना। अरे बाबा, पर तुम्हारे अलावा किसी को पता भी तो नहीं है किसको कितना मिलाना होता है, तो इसलिए तुम ही। एक मिनट पकड़ो फोन भी ना। तो डॉक्टर साहब। जी हाँ डॉक्टर साहब। हाँ हाँ मैं बस आ ही रहा हूँ। नहीं आप जाइएगा मत, मैं बस निकल गया। ओके ओके ओके, बाय बाय बाय। मुझे जाना होगा, तुम देख लेना। बाय। सरोजा क्या कर रही हो? वो मंजू दीदी को दूध देना है ना, बस वही कर रहे हैं। अच्छा सुनिए ना, आप हमारा एक काम करेंगी? हाँ हाँ बिल्कुल करेंगे, बताओ ना क्या काम करना है। आप ना ये दूध मंजू दीदी को दे आइए, हम निकाल के देते हैं। हाँ। लीजिए। हम अभी दे आते हैं। अरे ये तो देना भूल ही गए हम। तारा दीदी रुकिए, हम दूध में ही पाउडर मिलाना भूल गए। डाल दो तो। क्यों मार देना चाहती तुम हमारे बेटे को? क्यों तुम हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ी हो? आखिर तुम चाहती क्या हो? क्या हो गया? इसकी वजह से हम और हमारा बेटा मरते मरते बचे। अब तुम क्या चाहती हो सरोजा, क्या चाहती हो? अरे बताओ तो क्या हुआ? ये देखिए अम्मा जी, ये मिला रही थी हमारे दूध में। ठीक है सरोजा बहू, क्या है ये जो तुम मंजू बहू को दूध में मिलाकर दे रही थी? बोलो। अम्मा जी जो कुछ भी है ये दीदी के लिए बहुत फायदेमंद है। इनके शरीर में आयरन और विटामिन की कमी हो गई है। हम पे क्यों इतनी मेहरबानी कर रही हो? क्यों ये सब देना चाहती हो? जबकि तुम्हें पता है कि तुम्हारी मनु छाया से भी। क्या बात कर रही है? और ये क्या तरीका है बात करने की? कुछ भी बड़प्पन नहीं बचा है क्या तुम्हें? कब तक बड़प्पन दिखाई चाची, कब तक? ये हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ी है। जो भी हो मंजू बहू, लेकिन हम जानते हैं सरोजा बहू किसी के भी अहित के बारे में कभी सोचेगी भी नहीं। चाची जी ये देखने में सीधी सादी दिखती है। अब तक जितनी बार भी हमारी तबीयत खराब हुई है ना, वो सब इसी की वजह से हुई। हमें एक बात समझ में नहीं आती। वैसे तो हम इस घर के सबसे लाडले बेटे की पत्नी है, और दूसरी तरफ हमारी छाया बुरी है। क्यों? नहीं सरोजा बहू, ये बात नहीं है, और ये तुम अपने मन में लाओ भी मत। ये सब मंजू बहू के दिमाग का फितूर है। मंजू दीदी, हमें लगा था कि कुछ दिनों में आपके मन का ये अंधविश्वास, ये टोना टोटका सब खत्म हो जाएगा, पर दिन ब दिन ये तो बढ़ता ही चला गया। डर इस बात का है कि जब आपका बच्चा हो जाएगा और तब ये वहम बढ़ गया ना, बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा। खैर ये आपकी अपनी सोच है। हम एक ही चीज कहेंगे कि हम सपने में भी किसी का बुरा नहीं सोच सकते, किसी का भी अहित नहीं सोच सकते। हमने आज तक जो कुछ भी निर्णय लिया है ना, वो इस घर के लिए और आपके लिए हमेशा अच्छा सोच कर लिया है।
सपने में भी, हमने सपने में भी कभी आपके बारे में बुरा नहीं सोचा। बहुत अच्छी हो ना तुम क्या, तुम्हारी मनु छाया भी इस घर के लिए बहुत बुरी है, बहुत बुरी। सजनवा पियर के रखी हालाज। मंजू बहू, ये क्या बोल रही हो तुम? अम्मा जी, हम जो बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं, हम सच बोल रहे हैं। मंजू दीदी, जहाँ तक छाया की बात है, हमने हमेशा हमेशा सिर्फ आपके लिए अच्छा सोचा, सिर्फ अच्छा किया। खैर, हम इस बारे में कोई दलील नहीं देंगे। अब आपको जो सोचना है, जो कुछ भी सोचना है आप सोचिए, और जो करना है वो करिए। हमें अब आपसे कुछ नहीं कहना है, कुछ भी नहीं। अच्छा, सरोजा बताती तो जाओ कि क्या अच्छा किया तुमने हमारे साथ, बताओ जरा। क्या अच्छा किया तुमने हमारे साथ? क्यों मार देना चाहती तुम हमारे बेटे को? क्यों तुम हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ी हो? आखिर तुम चाहती क्या हो सरोजा? सरोजा, दरवाजा खोलो। चाची जी, ये देखने में सीधी सादी दिखती है। अब तक जितनी बार भी हमारी तबीयत खराब हुई है ना, वो सब इसी की वजह से। सरोजा, सरोजा दरवाजा खोलो। तुम क्या, तुम्हारी मनु छाया भी इस घर के लिए बहुत बुरी है, बहुत बुरी। बहू, देखो बड़ों की बात माना करते हैं। सुनो, दरवाजा खोलो। बहू, दरवाजा खोलो, क्या कर रही हो? दरवाजा खोलो बेटा। तो बड़ी की समझदार लड़की, अगर तुम ऐसे हारोगी तो सिर्फ तुम्हारी हार नहीं होगी, बल्कि राय परिवार की हार। देखो, मेरी बात सुनो, दरवाजा खोलो। बहू, सरोजा बहू। बहू, सरोजा बहू, दरवाजा खोलो बेटा। देखो, मेरी बात सुनो, दरवाजा खोलो। सरोजा बहू, तुम ये सब क्या है? जब तुम जानती हो कि तुमने कोई गलत नहीं किया, फिर तुम्हें इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मंजू बहू के दिमाग में किसी ने वहम डाल दिया है। अब बहू, दुनिया में सब रोगों का इलाज हो सकता है, लेकिन वहम का नहीं। चाची जी कुछ दिनों के लिए अपनी माँ के पास जाना चाहते हैं। हाँ हाँ, इसमें हर्ज क्या है? अगर तुम्हारा मन नहीं लग रहा है तो तुम घूम आना, हम जीजी से खुद बात करेंगे। लेकिन बहू, गुस्से में कभी गलत कदम मत उठाना। नहीं चाची जी, आप चिंता मत कीजिए, हम अम्मा जी से खुद ही आज्ञा लेंगे। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन हमको एक बात बताओ, क्या जब भी कोई छोटी मोटी बात इस घर में होगी तुम क्या अपने माता पिता के घर जाती रहो?
इस तरह हालात से कब तक भागती रहोगी? नहीं चाची जी, हम भाग नहीं रहे और ना ही कभी हम भागेंगे। हमें तो बस मंजू दीदी की चिंता है। वो जिस हालत में है ना, उसमें उन्हें बहुत खुश रहना चाहिए, कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। एक चीज हम जानते हैं चाची जी, जब तक हम हैं यहाँ पर, वो कभी खुश नहीं रहेंगी, कभी भी नहीं। इसलिए बेहतर यही है कि हम यहाँ से चले जाएं अभी। अगर जीजी तैयार नहीं हुई तो? हमें पूरा भरोसा है, हम उन्हें मना लेंगे। सदा खुश रहो। दीदी, ये सब क्या हो रहा है? आपका बैग क्यों तैयार है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। दीदी, हम सब जानते हैं, आप हमसे कुछ छिपाने की कोशिश मत करिए। कि आंखें है ना, सब बता रही हैं। अजब है यहाँ के लोग। आप जितना इन लोगों के लिए करती हो, उतना ये लोग आपको रुलाते हैं। पता नहीं कैसे झेलती हो आप ये सब। नहीं कंचन, ऐसी कोई बात नहीं है। नया घर है, नए लोग हैं, इनको समझने में थोड़ा समय तो लगेगा ही ना। ये सब मुश्किल आती रहती है। और वैसे भी 5 उंगलियां बराबर तो नहीं होती ना। लेकिन यहाँ सब लोग बराबर हैं। आप चाहे माने या ना माने। तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा? आप जितना इन लोगों के लिए करती हो, उतना ही आपको गलत समझते हैं। ये सब देख कर ना हमारा मन शादी से हट गया। हम कभी शादी नहीं करेंगे। पागल हो तुम? इतनी छोटी छोटी बातों से कोई डरता है क्या? छोटी बात? अगर ऐसा है तो आपने जाने की तैयारी क्यों कर ली? आपको तो इन लोगों का सामना करना चाहिए ना। तुम हमें गलत समझ रहे हो। हम यहाँ से घबरा करके या किसी से डर के नहीं जा रहे हैं। हम बस अपने तरीके से यहाँ के लोगों की गलत सोच बदलना चाहते हैं। खैर, हमें भी कुछ काम है, हम आते हैं अभी। दीदी, चाहे जो भी हो, आज जीजा जी आएंगे तो हम उनसे बात जरूर करेंगे, क्योंकि फिलहाल हम आपकी ऐसी हालत नहीं देख सकते। सजनवा पियर के रखी हलाज। चुपचाप अपने हाथ ऊपर उठाओ। अगर जरा भी हिलने की कोशिश की तो भेजा उड़ा देंगे। अरे पर सब अब है कौन? और आप ये गन हमें क्यों दिखा रहे हैं? चुप है। अगर बोला ना, अगर अपनी जुबान से कुछ भी बाहर निकाला तो यही खत्म कर देंगे।
चलो हाथ ऊपर उठाओ अपने। चलो। पर भाई साहब आप हमें ले जा कहाँ रहे हैं? फिर बोला, घोड़ा दबाई क्या? नहीं, अपना मुंह बंद नहीं रख सकता। झारनूर में लेके जा रहा हूं, चल अब चलो। बैठ उधर से, चौकी पे बैठ, बैठ उधर। कौन हो तुम लोग? कहां से आए हो? अरे बताते हैं, लेकिन ये जरा पहले हाथ नीचे कर लें, बहुत थक गए हैं। क्यों? अपने हाथों पे चल के आया? ठीक है ठीक है, हाथ नीचे कर ले। अब साफ साफ बताओ, किसने भेजा है तुम दोनों को यहाँ? अरे धन वाले अंकल, हमें किसी ने नहीं भेजा। हम तो सिर्फ सच्चाई पता करने आए हैं। कौन सी सच्चाई पता करने आए हो? अच्छा पहले ये बताइए कि आपके पास वो झूठ पकड़ने वाला मशीन है? ये कैसा मजाक कर रहे हो? अपनी जान प्यारी नहीं क्या तुम्हें? हमसे मजाक करते हो? नहीं भाई साहब, हम आपसे मजाक नहीं कर रहे। अरे हम तो बस यही जानना चाहते हैं कि अगर आपके पास वो मशीन नहीं है तो आप कैसे पता लगाएंगे कि हम सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं? ऐसे। ये है बंदूक, और इससे हम पता लगा सकते हैं कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। बताओ कहां से आए हो? हम ना मंगल ग्रह से आए। अगर ज्यादा होशियारी दिखाई ना तो यही गोली डाल देंगे। अरे बंदूक वाले अंकल, हम सच में मंगल ग्रह से आए हैं। अब कर लो जो करना है। तो आपको पता नहीं है कि आप किससे पंगा ले रहे हो? कौन है तू? माधव राय। माधव राय नाम है हमारा। अगर हमारे घर वालों को भनक की पड़ गई ना कि हम यहाँ आए, तो तुम्हारी खाल उधेड़ के ना दस्ताने बना लेंगे। अच्छा, बहुत ज्यादा बकबक कर रहा है। वो तो समय आने पे पता चलेगा कौन किसकी चमड़ी उधेड़ता है। तुम दोनों चुप करके यहीं बैठे रहो। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? इतने जतन से सहेजा इस घर को, ऐसे ही बिखर जाएगा? नहीं भगवान, ये नहीं होना चाहिए। अम्मा जी, हाँ? हमें आपसे कुछ बात करनी है। बोलो बहू, क्या बात है? अम्मा जी, हम अपने मायके जाना चाहते हैं और आपकी इजाजत चाहिए। ऐसी कौन सी बात हो गई बहू जो मायके जाने की नौबत आ गई? हर घर में ऐसी छोटी छोटी बातें तो होती ही रहती है। इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि हर बात के लिए उठ के मायके चल दोगी तुम। और वैसे भी जहां चार बर्तन होते हैं वो खटकते हैं। और एक बात, किसी भी समस्या से भागना उस समस्या का समाधान नहीं है। इसीलिए हम हमेशा से यही चाहते थे कि इस घर में एक संयुक्त परिवार से लड़की आए। जिस चीज का डर था वही हो गया। अम्मा जी, हमने ऐसी कौन सी गलती कर दी कि आज आपको हमारी शादी पर ही अफसोस हो गया? क्या हमने इस घर में किसी का ख्याल नहीं रखा? आप ही बताइए, बताइए हमने ऐसा क्या कर दिया? बात ये नहीं है सरोजा बहू, मगर तुम ही सोचो, जो तुम हमसे कह रही हो क्या वो सही है? अगर किसी बड़े ने गुस्से में आकर दो बात कह दी तो क्या उस बात को दिल से लगा लोगी, बुरा मान लोगी तुम? अगर ऐसी बात है तो भाई
अब से तो हमें संभल कर हर बात करनी पड़ेगी तुमसे। जाने हमारी कौन सी बात गुस्से में आकर मुंह से निकल जाए और तुम बुरा माना जाओ। नहीं, नहीं अम्मा जी, बिल्कुल नहीं। आप हमें गलत समझ रही हैं। हमें तो बहुत खुशी थी जब मंजू दीदी का ख्याल रखने की जिम्मेदारी हमको दी गई थी, लेकिन डर इस बात का है कहीं ज्यादा टेंशन लेने से मंजू दीदी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो उसे संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। डॉक्टर ने साफ साफ कहा था कि इस समय उन्हें बहुत खुश रहने की जरूरत है। कोई भी टेंशन उनके लिए और उनके बच्चे के लिए बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। हम बस इसीलिए यहाँ से जाना चाहते हैं। सजना